खुदा यीशु मसीह के अजीम और खूबसूरत नाम में सबको मेरी तरफ से सलाम। आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे कि खुदा के कलाम से इनकार करने वालों का अंजाम क्या है। खुदा के कलाम से इनकार क्या है, हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे। यीशु मसीह के नाम से इनकार करके किसी और मबूद के आगे झुक जाना, आप सिर्फ अपने दिल को तस्कीन देने के लिए, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए किसी की तरफ चले जाना और उस पर ईमान ले आना और उनके आगे अपने सरों को झुकाना, यह है खुदावंद यीशु मसीह के नाम से इनकार। यूहन्ना की अंजील उसका 12 बाब उसकी 48 आयत में हम देखते हैं, खुदावंद के कलाम में लिखा है, ये खुदावंद फरमाता है, जो मुझे नहीं मानता वो मेरी बातों को कबूल नहीं करता। उसका एक मुजरिम ठहराने वाला है, यानी जो कलाम मैंने किया है आखिरी दिन वही उसे मुजरिम ठहराएगा। आमीन। अब मेरे अजीजों, जो भी ऐसा करता है, जो खुदावंद के जिंदा कलाम से इनकार करता है, जो यीशु मसीह से इनकार करता है, जो आसमानी खुदा से इनकार करता है, जो पाक रूह से इनकार करता है, वो जिंदगी की आखिरी सांस तक खुदा की मर्जी के खिलाफ चलता है और जिसकी सजा जहन्नम है, हमेशा की आग है। और इसका जवाब हम देखते हैं रोमियो की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का लिखा खत उसका 14 बाब उसकी 11 और 12 दो आयात पढ़ते हैं। पौलुस रसूल का रोमियो की कलीसिया के नाम लिखा खत उसका 14 बाब उसकी 11 और 12 दो आयात लिखा है, चुनाचे ये लिखा है कि खुदावंद फरमाता है, मुझे अपनी हयात की कसम हर एक घुटना मेरे आगे झुकेगा और हर एक जुबान मेरा इकरार करेगी, बस हम में से हर एक खुदा को अपना हिसाब देगा। तो मैं आज उन सब से पूछता हूं जो यीशु मसीह का इनकार करते हैं, जो बाइबल मुकद्दस का इनकार करते हैं, दूसरे मबूदों की तरफ भागकर चले जाते हैं, उनका हिसाब भी खुदावंद यीशु मसीह ही लेगा और फिर उनका अंजाम बहुत बुरा है और वो जाएंगे हमेशा की आग में। एक गीत हम बड़ा गाया करते थे जब मैं छोटा था, बच्चा था, और आज भी पूरी दुनिया में ये जहां जहां पे उर्दू हिंदी समझने वाले लोग हैं वो आज भी गाते हैं, खुल जाएंगी किताबें जिस दिन हिसाब होगा, सच्चाई का तराजू यीशु के हाथ होगा, जो मेरा और आपका खालिक और मालिक है, जिसके हाथ में हमेशा की जिंदगी है और जो दुनिया की सारी कौमों का इंसाफ करेगा। अब हम देखते हैं यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब उसकी 16 आयत से लेके 18 आयत तक। यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब उसकी 16 से 18 आयत तक पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीला से निजात पाए। जो उस पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं, जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म हो चुका, इसलिए कि वो खुदा के इकलौते बेटे के नाम पर ईमान नहीं लाया। आमीन। तो मेरे अजीजों, जो खुदा को अपना निजात दहिंदा कबूल पहले करते हैं,
फिर उससे इनकार करके किसी और तरफ चले जाते हैं, तो खुदा के कलाम में लिखा है कि उन पर सजा का हुक्म हो चुका। और खुदा सबको हमेशा की जिंदगी देना चाहता है। हमेशा की जिंदगी क्या है कि तख्ते अदालत के बाद हर का अमालनामा खोला जाएगा और जिनके नाम किताबे हयात में लिखे होंगे वो खुदा बाप खुदा यीशु मसीह के दाहिनी तरफ खड़े होंगे और खुदा उन्हें नाम लेके आवाज देगा कि आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, वो जगह इनाम में पाओ जो बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है। और जो यीशु के नाम से इनकार करते हैं, फिर उन्हें खुदा क्या कहेगा कि चलो इन्हें वहां फेंको जहां रोना और दांतों का पीसना है। इसलिए मेरे अजीज, कभी खुदा यीशु मसीह के नाम से इनकार ना करें, बल्कि उस पर अपने ईमान को पुख्ता रखें। वही आपको बचाने की कुदरत में रखता है। सब कुछ दुनिया का उसी के हाथ में, और फिर आसमान की बादशाही भी उसके हाथ में। अब मैं इसको डिफाइन करता हूं, यूहन्ना 12 बाब उसकी 18 आयत को, कि खुदा यीशु मसीह फरमाता है कि जो मुझे रद्द करता है। अब रद्द करना का क्या मतलब है? दुनियावी मतलब में हम देखते हैं कि किसी को एक तरफ करके या ठोकर मार के चले जाना, किसी और तरफ को मुंह कर लेना, इसे कहते हैं कि किसी एक को आपने रद्द कर दिया है। तो मेरे अजीज, जो दोनों जहान का मालिक है, जिसने हमें पैदा किया, जिसने मेरी और आपकी सूरत अपनी हथेली पर खोद रखी है, तो मेरे अजीज, जब हम उसको रद्द करते हैं तो फिर इसका अंजाम बड़ा खौफनाक है। ये खुदा का कलाम कहता है। और उसके पास फिर वही है, यानी जो खुदा यीशु मसीह को रद्द करते हैं, उनके पास सिर्फ वही है जो उनका फैसला है। अब मैं नहीं जानता, ये आप सब नहीं जानते, लेकिन ये सिर्फ वही जानते हैं जो खुदा यीशु मसीह को रद्द करते हैं कि उनके दिल में क्या है, उनकी सोचों में क्या है, उनके जहन में क्या है। तो वो उनका एक पर्सनल डिसीजन है। तो फिर उनका वो पर्सनल डिसीजन जो है वो उन्हें लेके जाएगा खुदावंद की मर्जी के खिलाफ, और उसका नतीजा क्या भुगतना पड़ेगा? हमेशा की आग में जाना पड़ेगा। लेकिन खुदा फरमाते हैं कि जो कलाम मैंने किया है, आखिरी दिन वो कलाम उसका फैसला करेगा, जो खुदावंद यीशु मसीह को रद्द करके किसी दूसरी तरफ जाते हैं। तो यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब उसकी 18 आयत में लिखा है, यूहन्ना 3 बाब उसकी 18 आयत, वहां पे लिखा है, खुदा के बेटे को रद्द करना, उससे इनकार करना, उसका नतीजा सजा में है। जैसा कि जो लोग ईमान नहीं रखते वो पहले ही सजा याफ्ता है। जो खुदा यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखते, उनका खुदावंद के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और रद्द करने के नताइज क्या है, ये तो हम देखते हैं। फलां यीशु मसीह को छोड़कर किसी और तरफ चला गया है, ये उसका अपना पर्सनल मैटर है। लेकिन बाइबल मुकद्दस में हम देखेंगे कि इसके नताइज क्या
भुगतने पड़ेंगे। खुदा के बेटे को रद्द करना, उससे इनकार करना, अखलाकी जिंदगी गुजारते हुए भी सजा है। जिस दिन खुदा यीशु मसीह को कोई छोड़ेगा तो दुनिया में उसका जिंदगी गुजारना भी एक सजा है। ये जरा गौर से इसको मैं सुनिएगा। जैसा कि लोग करते हैं, बेशक वो जितनी मर्जी, आजकल मैं एक चीज और आपको बता दूं, ज्यादा लोगों का ख्याल ये होता है कि हम चैरिटी ज्यादा से ज्यादा कर देते हैं, हम भूखों को खाना खिला देते हैं, नंगों को कपड़े दे देते हैं, पहना देते हैं, हम किसी को गर्म कपड़े दे देंगे सर्दियों में तो कोई बात नहीं, खुदा हमें बख्श देगा। ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। ये किसी की आप मदद करते हैं, अच्छी बात है। किसी आप अपनी कमाई में से चैरिटी करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन मेरे अजीज, ये चैरिटी करना, भूखों को खाना खिलाना, नंगों को कपड़े पहनाने, ये आपको आसमान की बादशाही में बिल्कुल भी नहीं लेके जाएंगे। आसमान की बादशाही में आप तब जाएंगे जब आपका तवक्कुल, भरोसा, ईमान खुदावंद यीशु मसीह पर है। तो अगर आप खुदावंद यीशु मसीह में रह के ये काम करेंगे तो खुदा आपको बरकत देगा। अगर उससे हट के ये सारे काम करेंगे तो ये आपका एक पर्सनल मेथड है। और इसका फैसला, इसके फैसले पर हम थोड़ी नजर दौड़ाएंगे। जो लोग खुशखबरी को मुस्तरद करते हैं, आपको खुशखबरी क्या है? अंजील का आप लुगत में जब इसका मानी देखेंगे तो अंजील का मतलब है खुशखबरी। तो जो लोग खुशखबरी को मुस्तरद करते हैं, यानी इससे इनकार कर देते हैं, इसको छोड़कर किसी और तरफ चले जाते हैं, वो अंधेरे को चुनते हैं। क्योंकि खुदावंद का कलाम रोशनी है, अंजील रोशनी है। और जो कोई इसे मुस्तरद करता है, इससे इनकार कर देता है, वो अंधेरे की तरफ चला जाता है। और अदालत के दिन खुदा से अबदी अलैदगी का सामना करेंगे। यानी खुदा से फिर हमेशा हमेशा के लिए वो दूर हो जाएंगे। और जब खुदा तख्ते अदालत पर बैठकर इंसाफ करेगा, अपने लोगों को भी वो आसमान की बादशाहत में लेकर जाएगा। और जो खुदावंद यीशु मसीह के नाम से इनकार करते हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह की तौहीन करते हैं, वो खुदा से अबदी अलैदगी का सामना करेंगे। तो अब आखिर पे हम ये देखेंगे कि अब हमें करना क्या है। पूरी दुनिया को इंक्लूडिंग मी, कि हम खुदावंद की मर्जी पर अमल करेंगे। निजात, नई जिंदगी खुदा की अल्लाही मर्जी पर अमल करने से हासिल होती है। हम सब अपने निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखें। निजात के लिए, हमेशा की जिंदगी के लिए यह बात जरूरी है। हम सब के लिए लाजम है कि हम बाप, बेटा और रूहुल कुद्दुस पर ईमान रखें, ताकि हम सब आसमान की बादशाहत में शामिल हो सकें।
खुदा हम सबको आज के कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन।